हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 के अंदर लेक्चर नंबर 41 में पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू ए फैमिली ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। द नॉर्मल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज y इक्वल्स टू 1 upon sigma star square root of 2 pi multiply e raised to power minus x minus mu whole square upon 2 sigma square। तो ये होती है इसकी y की वैल्यू। Where x is a normal random variable, mu is the mean, sigma is standard deviation, pi is the approximately 3.1459 and e is approximately 2.71828। The random variable x is the normal equation is called the normal random variable। The normal equation is the probability density function for the normal distribution। इसको हम probability density function भी कहते हैं इस बाई को normal distribution को। अब normal कर्व क्या होता है? The graph of the normal distribution depend on two factors। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। फर्स्ट द मीन एंड सेकंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्राफ। मीन होता है वो सेंटर लोकेशन की सेंटर की लोकेशन को बताता है, और द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ग्राफ। जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हाइट और विड्थ ग्राफ की बताता है। ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक ए सीमेट्रिक वेल शेप कर्व एज शोन। सभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सीमेट्रिक और वेल शेप कर्व की तरह दिखाई देते हैं। देखिए स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके अंदर और बिगर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से डिफरेंट बना सकते हैं। इसमें बिगर है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें स्मॉल था। व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल द कर्व इज टॉल एंड नैरो एंड व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज बिग द कर्व इज शॉर्ट एंड वाइड। इसी ग्राफ में बताया गया है। अब है प्रोबेबिलिटी एंड द नॉर्मल कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। This has several applications for probability। The total area under the normal curve is equals to 1। सबसे पहले जो टोटल एरिया होता है नॉर्मल कर्व का वो क्या होता है? 1 होता है। The probability that a normal random variable x equal any particular value is 0। तो probability की जबकि random normal random variable x equal होता है एक particular value 0 के। The probability that x is greater than a equals the area under the normal curve। जो probability होती है x जो कि x ग्रेटर देन होता है a से, इक्वल होता है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बाउंडेड बाय ए एंड प्लस इंफिनिटी, ए से इंफिनिटी के बीच में। दिस इंडिकेटेड नॉन सेटेड एरिया इन द फिगर बिलो। इसमें नॉन सेटेड एरिया होता है इसकी फिगर के बिलो, ये बताया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल्स अंडर लेस देन a इक्वल्स द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बाउंडेड बाय द a एंड माइनस इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी और a के बीच में होता है। यदि लेस देन है ए से लेस है उस कंडीशन उस साइड पोर्शन बताया गया है। इस तरह से वाला पोर्शन बता रहा है इस एरिया को। एडिशनली एवरी नॉर्मल कर्व रिगार्डलेस ऑफ इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कम फ्रॉम द फॉलोइंग रूल। कुछ फॉलोइंग रूल होते हैं उसके फॉलो करता है। पहला है अबाउट 68% ऑफ द एरिया अंडर द कर्व फॉल्स विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। तो 68% ऑफ एरिया होता है कर्व का वो फॉल्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन में। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में। सेकंड है अबाउट 90% ऑफ द एरिया अंडर द कर्व फॉल्स विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। एंड थर्ड इज अबाउट 99.7% ऑफ द एरिया अंडर द कर्व फॉल्स विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। इस तरह से 3 ये पार्ट बताए गए हैं, 68%, 95% और 99.7%। कलेक्टिवली द पॉइंट्स आर नॉन एज empirical rule और 68, 95, 99.7 रूल। ये कहलाता है empirical rule 68, 95, 99.7। Clearly given a normal distribution, most outcomes will be within 3 standard deviation of the mean। To find the probability associated with a normal random variable, use a graphic calculator and online normal distribution calculator। The normal distribution table in the example below the stacked normal distribution calculator, a free tool available on this site। In the next lesson we demonstrate the use of normal distribution table। क्या होती है इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। In normal distribution in a variant x with mean mu and variance sigma is
is a static distribution of the probability density function Px equals to 1 upon sigma under root 2 pi e raised to power minus x minus mu whole square upon 2 sigma। ये इसका क्या होता है, probability density function होता है। इसका यूज में x की वैल्यू लाई करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। While statistician and mathematician uniformly use the term normal distribution for this distribution, physicists sometimes called it Gaussian distribution, जो कि इसे क्या कहते हैं, Gaussian distribution भी कहा जाता है। Because of normal curve fitting shapes, social scientists refer to its Weyl curve, क्योंकि इसका जो कर्व होता है, इसको फ्लेयरिंग कर्व, उसको हम सोशल साइंटिस्ट रेफर करते हैं वेल कर्व की फॉर्म। एंड फेलर 1968 uses the symbol sin x and px in the for px in the above equation, but then switches to nx in Fowler 1971. Damaiber developed a normal distribution as an approximation to the binomial distribution, and it was subsequently used by Laplace in 1783 to study measurement error and Gauss in 1809 in the analysis of astronomical data. The normal distribution is implemented in the Wolfram language. So the so-called standard normal deviation is given by mu equals to 0, sigma square equals to 1 in a general normal distribution. An arbitrary normal distribution can be converted to a standard normal distribution by the changing variable to z equals to x minus mu upon sigma. So dz equals to dx upon sigma is yielding px dx equals to 1 upon under 2 pi raised to power minus z square upon 2 gz. इस तरह से यदि हम फाई एक्स निकालने से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाई जेड होता है, वो किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से निकालता है इंटरवल 0 to z में फाई जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर 2 पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to z ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx इक्वल आता है 1 अपॉन 2 एरर फंक्शन z अपॉन अंडर रूट 2। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है यदि n और हम p 0.5 n अपॉन 15 ग्राफ बनाए तो इस तरह से बनता है इसका ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केसेस ऑफ डिस्क्रीट नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p and n as the sample size and become large, which cases p and n is normal with mean and variance। तो इसे हम एक तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस ही कहते हैं। इसमें mu इक्वल्स टू एन पी होता है और सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू होता है विद क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी। इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इज प्रॉपरली नॉर्मलाइज सिंस, इसको इस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी बंद होती है इसकी। Cumulative distribution which gives the probability that a variable will assume a value less than equals to x is then the integral of the normal distribution। तो dx क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं cumulative distribution फंक्शन, उसके होते हैं dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू x p x डैश dx डैश और 1 अपॉन सिग्मा अंडर 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू x e raised to power minus x dash minus mu whole square upon 2 sigma square dx dash। ये कह सकते हैं 1 upon 2 multiply 1 plus ERF x minus mu upon sigma under, where ERF is so called the error function। Normal distribution have many convenient properties, so random variate with unknown distribution are often assumed to be normally, especially in physics and astronomy. Although this can be dangerous assumption, it is often a good approximation due to surprising result known as central limit theorem. This theorem states that the mean of any set of variate with any distribution having the finite mean and variance tends to the normal distribution. Many common attributes such as test score, height, etc. follow roughly normal distribution with few members at the high and low ends and many in the middle. Because they occur so frequently, there is an unfortunate tendency to invoke normal distribution in situations where they may not be applicable. As Lipnum states, everybody believes in the exponential law of error. The experimenters because they think it can be proved by mathematics, and mathematics because they believe in it has been established by observation. Among the amazing property of normal distribution that the normal sum distribution and normal difference distribution obtained by respectively adding and subtracting variate x and y from two
independent normals distribution with arbitrary mean and variance, also normal. The normal ratio distribution obtained from x upon y has a Cauchy distribution. Using the K-statics formalism, the unbiased stimulator, the variance of a normal distribution given by sigma square equals to n upon n minus 1 s square. तो इस तरह से इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं. मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होता है? एम टी इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी एक्स. इसका निकालने की तो वैल्यू होती है ई रेस टू पावर म्यू 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2. इस तरह से म्यू डैश टी, म्यू डबल डैश टी, सब एम डैश टी, एम डबल डैश टी सारे निकाल सकते हैं. इसकी वैल्यू हम म्यू सिग्मा स्क्वायर सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से. डिफरेंट मूवमेंट्स भी इससे हम जनरेट कर सकते हैं. म्यू जीरो डैश 1 होता है, म्यू 1 डैश म्यू होता है, म्यू 2 डैश म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर होता है. इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं सबकी. इस तरह से सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं. म्यू 1 0, म्यू 2 सिग्मा स्क्वायर, म्यू 3 0, म्यू 4 3 सिग्मा पावर ऑफ 4. इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट यूजेस हैं इसमें. एग्जाम्पल लेते हम. एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल विद ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन म्यू सिग्मा. फाइंड एक्स बिटवीन प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा 2 म्यू प्लस 3 सिग्मा. तो कैसे निकाल सकते हैं हम? पी म्यू माइनस 3 सिग्मा अपॉन म्यू अपॉन सिग्मा और जेड की वैल्यू इस दोनों के बीच में होगी. और जेड को इस तरह से लिखा जा सकता है फिर पी जेड बिटवीन माइनस 3 टू प्लस 3, पी जेड लेस देन इक्वल टू 3 माइनस पी जेड लेस देन इक्वल टू माइनस 3. वैल्यू का 0.9974 इसकी वैल्यू आती है. इसे डिफरेंट क्वेश्चन इसके हम सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सरसाइज में से. तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एंड करते हैं यहाँ पे. थैंक यू.